हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज नया साल 2024 का बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का जो वीडियो है जैन धर्म का है। इसमें जोश जुनून के साथ नया साल में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आने वाला जो बिहार एसएससी है दरोगा वाला तो कैंसिल हो गया है, तो इसका भी आएगा ही। तो अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैन धर्म में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका मैं नोट्स लेकर आया हूँ, नोट्स बनाया हूँ। तो इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित और इसमें जो पहला तीर्थंकर, इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल। तो इसमें जो 3 है जो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है, 3 तीर्थंकर, तो ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, इसके बारे में बताऊंगा। और अगला वीडियो में स्पेशल महावीर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं जैन धर्म, जैनिज्म। जैन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है विजेता, विजेता। इसका उदय कैसे हुआ है? जैन धर्म का उदय हुआ है धार्मिक कर्मकांड की जटिलता तथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। जो चीज़ें हुआ है धार्मिक कर्मकांड की जटिलता तथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ के कारण इसका जैन धर्म का उदय हुआ है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है, याद रखें स्टूडेंट्स। जिसमें से कि 3 महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, वो है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ और महावीर। तो जैन धर्म के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो ऋषभदेव, और पहला जो तीर्थंकर यही है ऋषभदेव। जैन धर्म के जन्मदाता और तीर्थंकर पहला कौन है? ऋषभदेव है। अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? वर्धमान। वर्धमान मतलब महावीर। अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर है वो कौन है? वर्धमान है, जिनको मैं महावीर भी बोलते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, परंतु जो वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो वर्धमान महावीर को कहा गया है। और जैन धर्म के जो संस्थापक वो ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव ही है, लेकिन जो अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो वो है वर्धमान महावीर। इनके बाद जैन धर्म के जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सुधर्मन को बनाया गया था, सुधर्मन को। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा तथा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा तथा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफलों को समाप्त करने तथा इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात कही गई है। त्रिरत्न कौन है? वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है जैन धर्म में, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्या है? स्यादवाद। स्यादवाद सप्तभंगीवाद तथा अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से ये संबंधित है। स्यादवाद, सप्तभंगीवाद तथा अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक आर्य सुधर्मा थे। जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन था? आर्य सुधर्मा था। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को, याद रखें स्टूडेंट, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद तथा अनेकांतवाद भी कहते हैं। स्यादवाद तथा अनेकांतवाद भी कहते हैं किसको? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को। महावीर ने जैन धर्म को 11 गणधर्म में विभाजित किया था। महावीर ने जैन धर्म को कितने गणधर्म में विभाजित किया था? 11 गणधर्म में विभाजित किया है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया है। चंदेल शासक जो है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र। जैन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ एक है जो है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। जैन धर्म के एक मुख्य ग्रंथ भी है कल्पसूत्र है, जिसका रचना किसने किया? भद्रबाहु ने की है।
जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ तथा जैन संघ के प्रमुख मतों का विवरण है। यानी कल्पसूत्र में क्या है, कल्पसूत्र में जो जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ है और जो जैन संघ का जो प्रमुख मत है उसमें उसका जो विवरण किया हुआ है वो है कल्पसूत्र में, जिसका रचना किसने किया, भद्रबाहु ने किया है। जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र मौर्योत्तर युग में था वो कौन था, वो मथुरा था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मौर्योत्तर युग में कौन था, मथुरा था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें इसको, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन मठों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है वसदिश, वसदिश कहा जाता है। जैन मठों को वसदिश कहा जाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध चैप्टर में पढ़ाया था कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता था, उसमें जातक कहा जाता था, लेकिन जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। तो इस स्टूडेंट ये सब इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में लगभग आता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्या है, जैन धर्म ईश्वर को नकारता है तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। सेम जो कि बौद्ध धर्म में भी यही है, उसमें भी ईश्वर को नकारता है। तो ये याद रखिए स्टूडेंट कि जैन धर्म जो है ईश्वर को नकारता है तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जैन धर्म को मानने वाला कुछ प्रमुख राजा। जो जैन धर्म को मानने वाला जो कुछ राजा है, प्रमुख राजा है, उसका नाम वो कौन कौन है, वो है उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब जो प्रमुख राजा है, ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, मैसूर के गंगवंशी मंत्री, मैसूर के गंगवंश मंत्री चामुंडे के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति, जो विशाल बाहुबली की मूर्ति कौन सा है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि गंगवंश के मंत्री कौन थे, चामुंड। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण कराया गया है। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्या, 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु तथा संभुत विजय के नेतृत्व में पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें अध्यक्षता कौन किया था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कार्य उसमें 12 कार्य जो हुआ था, 12 अंगों की रचना, उसका कार्य क्या था, जो सभा हुआ था जैन सभा, उसमें 12 अंगों की रचना की कार्य था। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में भद्रबाहु तथा संभुत विजय के नेतृत्व में पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। इसमें कार्य कितने थे, कार्य मतलब टोटल 12 अंगों की रचना करना था। ये कार्य था जो कि जैन सभा का पहला सभा हुआ था। और इस सभा के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। था एक श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर जो संप्रदाय था जैन धर्म का, उसमें जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर में जो नग्नावस्था में रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। जो सेकेंड जैन संगीतियाँ हुआ था वो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई है। जो सेकेंड जैन संगीतियाँ हुआ क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई है। ये हुआ था 512 ईसा पूर्व में, 512 बीसी में। कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरा जैन संगीतियाँ हुआ था
वो कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ है। कब हुआ है? 512 BC, 512 ईसा पूर्व में हुआ है। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर है 24 है। तो 24 में से जो 3 में बताया था कि 3 इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से आता है एग्ज़ाम में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऋषभ देव को, उसके बाद पार्श्वनाथ को, फिर महावीर को। तो इस वीडियो में सिर्फ ऋषभ देव और पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं। अगला वीडियो में स्पेशल महावीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर लेदी हो जाएगा, देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऋषभ देव जो है, देखते हैं इसको। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, या इसको संस्थापक भी बोल लें कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। ऋषभ देव को और नामों से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? एक ऋषभनाथ, ये है ऋषभनाथ, तथा आदिनाथ। ऋषभ देव को ऋषभनाथ तथा आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। आदि प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है जैन धर्म में? वो है ऋषभ देव। इनका जो चिन्ह है सांड है। ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो सांड है। इनका मृत्यु, ऋषभ देव जी का मृत्यु 58 मतलब कैलाश पर्वत पर हुई। ऋषभ देव की मृत्यु कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पर हुई 58। नेक्स्ट बात करते हैं पार्श्वनाथ की, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंश का राजा थे। इनकी माता का नाम बामा रानी, जो पार्श्वनाथ के जो माता के नाम है वो बामा रानी, और पत्नी के नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ की माता के नाम क्या था? बामा रानी, और पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके जो प्रथम अनुयायी इनकी माता तथा पत्नी थी। मतलब पार्श्वनाथ के जो प्रथम अनुयायी कौन कौन थे? इनका प्रथम अनुयायी माता जो कि बामा रानी है, और पत्नी प्रभावती थी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। किनके? पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख। दोस्त याद रखें, ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और जो पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। इनके समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते थे। सर प्रमुख समर्थक इसका नाम केसी था। केसी है, ये केसी लिखा हुआ है। इनके जो समर्थक थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो सर प्रमुख समर्थक थे उसका नाम केसी था। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण ये सन्यासी बन गए थे। 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण ये सन्यासी बन गए थे। पार्श्वनाथ तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ। जैन धर्म में कैवल्य को ज्ञान की प्राप्ति बोला जाता है। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति। सम्मेद पर्वत कहाँ? ये झारखंड में। सम्मेद पर्वत अभी जो है झारखंड में है। तो पार्श्वनाथ क्या है? तपस्या के 84वें दिन उनको सम्मेद पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का पालन किया है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का पालन किया। वो कौन है महाव्रत? 4 महाव्रत कौन है? एक है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, जिसका मतलब होता है चोरी नहीं करना, तथा अपरिग्रह, इसका मतलब होता है धन संग्रह नहीं करना। जो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का पालन किया है उसमें पहला कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना। इसमें क्या है? महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा है। महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब 3 के 3 ही रुका हुआ है। ये आपका काम है सब्सक्राइब करना, मेरा काम है
आपको अच्छे नोट्स देना, जो कि एग्ज़ाम के लिए सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए तो लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण है सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए। और ये ऐसा नहीं कि सी और डी है, बी ग्रेड में भी आता है, लेकिन बी ग्रेड में क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर देता है। तो स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में भी लिखिए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं। ऐसे तो अपने तरफ से मैं आपको अच्छा नोट्स लिख करके देता हूं और बताता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में महावीर के बारे में देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में महावीर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है।